सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैसा कि वर्तमान पंचकल्याणक में दिखाया जाता है कि बार बार आग्रह करने के बाद भी शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक नहीं सौंपती, क्या ऐसा सच में घटित हुआ होगा? सौधर्म इंद्र जब सची अंदर से लाती है तो वो एकदम देने का भाव तो स्वाभाविक नहीं करती। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने इस बात का संकेत किया कि जब इंद्राणी ने बालक को उठाया तो वो इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई कि सौधर्म उस समय कहते हैं कि हे देवी, इतना टाइम लगाओगे तो माता की निद्रा भंग हो जाएगी। अभी आपको इनको तो अपन को मेरू पर्वत पर ले जाकर अभिषेक करना है, कितना टाइम लगेगा। तब इंद्राणी ये कहती मैं क्या करूं, भगवान की मुद्रा ही ऐसी है कि मैं देखने से पूर्णतः तृप्त नहीं हो पा रहे हूँ। बस इतना सा उसका संकेत आया है। और स्वाभाविक है, कोई अच्छी चीज़ तुम्हारे हाथ में आवे तो तुम कैसे। देखो, एक वैष्णव दर्शन में एक बात आई कि रामचंद्र जी जब भी भोजन करते थे लक्ष्मण को साथ में बैठाते थे और दोनों भाई साथ में ही भोजन करते थे। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण को भूल गए। जब सबरी के कुटिया में पहुँचे तो सबरी के जूठे बेरों में इतनी भक्ति थी कि रामचंद्र जी उन बेरों को खाने में इतने मस्त हो गए, ये भूल गए कि बाजू में लक्ष्मण बैठा है। बाजू में लक्ष्मण बैठा है, इसको तो कह दूं। और लक्ष्मण सोचते हैं आज भैया को क्या हो गया, आज तक कभी मेरे बिना भोजन किया ही नहीं और आज तो ये ना तो मेरी तरफ देख रहे हैं और ना मेरे से पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण तुम भी 2-4 बेर खाओ। तो वहाँ प्रसंग ये दिखाया गया कि उन बेरों में इतना आनंद था कि लक्ष्मण अपने भाई से भी कहना भूल गए, भाव विभोर हो गए। इसी प्रकार इंद्राणी उस बालक को लेकर के इतनी भाव विभोर हो जाती है कि वो ये भूल जाती है कि यह बालक को हमें मेरू पर्वत पर भी ले जाना है। ये स्थितियाँ तो वहाँ घटे तो स्वाभाविक है। और असंख्यात पंचकल्याणक मनाने के बाद भी वो स्वरूप ऐसा होता है कि सौधर्म इंद्र को कभी ऐसा नहीं आता। आप लोगों जैसा नहीं है कि एक बार इंद्र पंचकल्याणक में इंद्र बन गए और महाराज जी अगली बार तो बन गए थे, कितने बार बने। आप लोग बोर हो जाते हो, कितने बार इंद्र बने महाराज, एक बार तो बन गए, कितने बार करें। लेकिन सौधर्म इंद्र सची असंख्यात बार इन पंचकणक मनाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि मैंने आज तक ऐसा पंचकणक मनाया ही नहीं है, ऐसा लगता है। सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है और इतने भाव विभोर होकर करता है, तांडव नृत्य करता है और इतने भाव विभोर के कि जैसे मैंने कभी मनाया ही नहीं हो। सची बालक को उठाती है तो उसको उस समय ऐसा लगता है मैंने आज तक ऐसा बालक देखा ही नहीं। और ऐसे बालक कितने देख चुकी, वो असंख्यात बालक देख चुकी। लेकिन जिस बालक को देखते हैं उसको ऐसा ही लगता है। आप दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग रोटी कितने बार खा चुके हैं? और जब भूख लगती है तो रोटी पे खाते हो तो कभी ये भाव आता है ये तो बहुत बार खा ली, कैसा लगता है? जैसे जिंदगी में कभी खाई नहीं हो। क्योंकि वो दूसरा उदाहरण देता हूं, बालक, माँ का बालक गोदी में है, एक बार माँ ने देख लिया, अब वो माँ बार बार जितने बार बालक को उठाती है बार बार बालक के चेहरे को क्या देखती है, क्या देखती है? बालक तो वही है ना। लेकिन वो माँ अपने बालक का चेहरा देखते देखते कभी आघाती नहीं है, ऊबती नहीं है। दूध पिलाएगी तो चेहरे पर दृष्टि होगी,
तो ये आनंद की बातें होती है। जब किसी चीज़ का ऐसा आकर्षण होता है तो व्यक्ति वहाँ बोर नहीं होता, बल्कि ऐसे लगता है मैंने ऐसा कहीं छायक सम्यक दृष्टि है, एक भवतारिणी है सची, उसको ऐसा लगता है कि अवभाग्य मान करके करते हैं। तो ऐसा उसका, अब अपन उसको मंचन करने के लिए स्टेज पे थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें नमक मिर्ची मिला देते हैं। लेकिन नमक मिर्ची मिला सकते हैं, लेकिन नमक मिर्ची अकेली तो नहीं खाई जाएगी ना। वहाँ थोड़ा सा आटा था, अपन मंच में नमक मिर्ची मिला के थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, लेकिन होता है कुछ ना कुछ तो होता ही है। अभी जो पहले प्रश्न में एक थोड़ा भाव और आया है वो सुने। धर्म कार्य में कभी भी तुम्हें ये भाव आ जाए मैंने बहुत पूजाएं कर ली, कितनी करूं, मैंने बहुत बार अभिषेक कर लिया, कितने करूं, मैंने बहुत दान दे दिया, कितना दूं, मैंने बहुत बार इंद्र बन गया, कितने बार बनूं, समझ लेना यदि ये भाव आ गया तुम्हारा पूर्व का किया हुआ सारा पुण्य व्यर्थ हो गया। कितना दान दूं, अब इतना तो दान दे दिया, कितने बार इंद्र बनूं, मुझे भाव आ जाए कितनी सामयिक करूं, कितने केशरंज करूं, कितना विहार करूं, ये भाव आ गया तो मुनि व्रत उसी समय खंडित हो जाएगा। इसलिए धर्म कार्यों में कभी भी सम्यक दृष्टि का जीव का ये भाव नहीं आता कि मैं कितना कर चुका हूँ। सम्यक दृष्टि का भाव क्या आता है, अंतिम श्वास तक ये कार्य करता रहो। अंतर समझ रहे ना, कितना दान दूं, सम्यक दृष्टि का भाव आता है अंतिम श्वास तक, जब तक मेरे पास एक कौड़ी भी है तब तक मैं देता रहूं, ये भाव है। कितना दूं, इतना तो दे चुका हूं, ये भाव आना, दान तुमने सब खत्म कर दिया। कितनी पूजाएं करूं, इतना तो कर चुका हूं, नहीं। कितने बार इंद्र बनो, जब देखो जब पंचणाक होते हम तो बनते ही हैं, नहीं। ये बोलो कि अंतिम श्वास तक भी यदि पंचकर्णक होगा तो हर पंचकल्याणक में मैं इंद्र बनता रहूं, हर पंचकर्णक में बनता। कितनी मूर्ति बैठा लूं, अरे संसार में जब तक मूर्ति बैठे सारी मूर्ति मैं ही बैठा लूं। ऐसा परिणाम, पापी पाप से नहीं उबता है तो धर्मी को धर्म से कभी उबना नहीं चाहिए। पापी कभी पाप से उबा है? कभी नहीं उबा। जैसे पापी के पाप करने पर उसके पाप की इच्छाएं बढ़ती हैं, भोग विलासता में जितना भोगता है भोगों की इच्छाएं बढ़ती हैं। वो आता ना पूजा में, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता। बस यही चीज कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार कहते कि जैसे एक पापी भोगी भोगों को भोगता है तो उसके भोगने की लालसा और बढ़ती है। पापी पाप में सफल होता है, उसके पाप करने की इच्छा बढ़ती है। चोर चोरी में सफल होता है, चोरी करने की इच्छा बढ़ती है। जुआरी जुआ में सफल होता है, जुआ की इच्छा बढ़ती है। शराबी शराब पीने के बाद शराब की इच्छा पूरी होती है कि लालसा बढ़ती है? बोलो ना। शराबी शराब पी लेता है तो पीने के बाद में उसकी इच्छा खत्म हो जाती है कि और बढ़ती है। स्मोकर जो ये होते ना जो पीते हैं, सिगरेट पीने के बाद, स्मोक्स करने के बाद इच्छाएं बढ़ती हैं कि घटती हैं? बस ऐसे ही हर धर्म क्रिया को एक बार करने के बाद उसके प्रति और इच्छा बढ़ना चाहिए तो वो सही धर्म माना जाता है। अब धर्म की कोई भी क्रिया हो, एक बार कर ली अब तो चस्का लग गया, एक बार मंदिर आ गया बस चस्का लग गया, एक बार पूजा कर ली अब तो रोज शो करूंगा, एक बार अभिषेक कर लिया अब तो मैं रोज शो करूंगा, एक बार दान दे दिया अब तो जिंदगी भर देता रहूंगा, एक बार इंद्र बन गया तो अब जिंदगी भर। ऐसा परिणाम आना चाहिए और ऐसा परिणाम स्वधर्म इंद्राणी को आता है।
नमोस्तु गुरुदेव, क्या कोई भी शुभ कार्य करते समय छींकना अशुभ होता है? शास्त्र विद्या के अनुसार इनका संकेत हैं अशुभ भी होते हैं। इनका जो वर्णन आता है शास्त्रों में छींकना आदि, पर उनकी अलग अलग है। पीठ पीछे छींका है किसी ने, सामने छींका है, बाएं छींका है, दाएं छींका है, ऊपर मुख करके छींका है, नीचे मुख करके छींका है, स्वयं की छींक है, दूसरे की छींक है। तो इन सब छींकों का वर्णन अलग अलग है। यदि पीठ पीछे छींक हुई है तो शुभ है, नुकसानदायक नहीं। सम्मुख छींक हुई है तो अशुभ है। स्वयं की छींक सबसे ज़्यादा अशुभकारी होती है। दूसरे की छींक यदि बायां छींका है तो उसका प्रभाव अलग है। दाएं तो है, कोई नीची गर्दन करके छींकते हैं, कोई ऊपर करके छींकते हैं। ऊपर करके जो छींकते हैं वह ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इन छींक, हर चीज़ का एक पुराण है। छींक पुराण पढ़ो तो उसमें सब मिल जाएगा। हाँ, पूरा छींक पुराण है। पूरा छींक के ऊपर सब चीज़ें लिखी है। मिनट, सेकंड, इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त में, किस दिन, किस दिशा में छींक हुई है, वो सब का देखा जाता है। बिल्ली का रोना, कहाँ रो रहा है बिल्ली, तुम ऊपर है, वो नीचे रो रही है, पीछे रो रही, तो ये सब के संकेत हैं। ये सब ज्योतिष शास्त्रों में निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। एक छींक के संबंध में जो बात आई, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिताश्री उनको ले जा रहे हैं। तो जब वो वहाँ से निकलने लगे राज कंस के जहर के बाद से, तो उनके पिताजी जो थे, कंस के पिता, जेल में बंद थे दरवाजे पर। उस समय कृष्ण को छींक आई, उनके मुख में पान है। तो उस निमित्त ज्ञान से वसुदेव ने, जो बंद थे उनमें, उन्होंने कहा, अरे ये बालक छींक कर ये बता रहा है कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं सकुशल वापस लौटकर तुम्हें जेल से छुड़ाऊं। यानी वो छींक, जैसे ही वो वासुदेव जेल में बंद थे, देव की वो वासुदेव है ना, तो जेल में बंद किया था कंस ने मथुरा के अंदर। जैसे ही मथुरा के द्वार पर पहुंचते हैं, बालक, छोटा सा बालक था, तो उसको छींक आती है। तब वासुदेव जो बंद थे, उन्होंने जान लिया कि हमारा अच्छा दिन आने वाला है, ये बालक हमें जेल से मुक्त कराएगा। तो इतनी बड़ी छींक का अर्थ भी वासुदेव ने उस समय निकाला था। नमोस्तु गुरुदेव, पुण्य को गाढ़ा करने से क्या आशय है? पुण्य गाढ़े का अर्थ है उसकी अनुभाग शक्ति बढ़ाना, निरपेक्ष होकर पुण्य करना, निर्भाव होकर पुण्य करना, विशुद्धि के साथ पुण्य करना, मन वचन काय के अच्छे अभिप्राय से जब पुण्य किया जाता है तो पुण्य गाढ़ा होता है। यानी अनुभाग शक्ति का नाम है पुण्य को गाढ़ा होना। जितनी अनुभाग शक्ति पुण्य प्रकृतियों की सशक्त होगी, उतना पुण्य गाढ़ा होगा। नमोस्तु गुरुदेव, एक न्यायाधीश को अपने कर्तव्यों के निर्वहन एवं धर्म के पालन के बीच सामंजस्य स्थापित कर किस प्रकार न्याय प्रदान करना चाहिए? सबसे बड़ा अपन को एक ही ध्यान रखना है कि हम जिस पद पर पैदे, उस पद से हमारी गरिमा नहीं बढ़े, हमारे कारण उस पद की गरिमा बढ़ जाए। यदि हमारे बैठने से उस पद की गरिमा बढ़ती है, और वो पद एक ऐसा पद है जिस पद पर हम चाहें तो बहुत सारी दुआएं ले सकते हैं और बहुत सारी बद्दुआएं ले सकते हैं, क्योंकि जिस पद की तरफ तुम्हारा वो हुआ है, वो एक न्यायाधीश का पद है, एक न्याय का पद है। तो उस समय बस एक ही ध्यान रखना, कहीं हमारी न्याय से किसी व्यक्ति के लिए अन्याय न हो जाए। कानून में एक लिखा है, 100 गुनाहगार बच जाएं तो कोई बात नहीं है, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। 100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। तभी तो परिणाम निकलता है। कितने गुनाहगार घूमते रहते हैं क्योंकि निर्णय नहीं कर पाते। यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी कलम से हमेशा न्याय हो, और वो न्याय एक ऐसा न्याय हो कि राष्ट्र के लिए और सामने वाले के लिए वरदान सिद्ध होगा।
नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में प्रवेश करते समय हम निःसही का उच्चारण क्यों करते हैं? निश्चयी के दो अर्थ होते हैं। निश्चयी का अर्थ होता है मैं समस्त विकल्पों को छोड़ करके, समस्त संसार को छोड़ करके, हे प्रभु मैं आपके दरबार पे आया हूँ, निश्चयी। दूसरा, निश्चयी शब्द का अर्थ है मंदिर में तुमसे पहले भी कोई रहते हैं, देवता आदि भी रह सकते हैं, तो एक प्रकार की अनुमति, मे आई कम इन सर, तो उसको हमारे यहाँ निश्चयी कहने का अर्थ है हमने अंदर प्रवेश करने की अनुमति ले ली। बिना अनुमति के प्रवेश करते ही सामने वाले को कोई डिस्टर्ब हो सकता है, वो चौंक सकता है और वो भयभीत भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है। तो निश्चयी के दोनों अर्थ हैं, हम समस्त विकल्पों को छोड़कर मंदिर में आए हैं और मंदिर में जाने के लिए हम अनुमति चाहते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता या बहुत कम प्राप्त होता है, तो ऐसे में दोषी कौन, हम या हमारा भाग्य? दोनों। पहली बात है कि हम भाग्य के अनुसार पुरुषार्थ नहीं कर पाए। दूसरा, जितना हमने पुरुषार्थ किया हमारे भाग्य ने साथ नहीं दिया। दोनों बातें होती। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा भाग्य था, पूंजी थी, व्यापार था, माल अच्छा गुना, वो दुकान को समय से नहीं खोलता, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो परिणाम उसकी दुकान नहीं चलती। एक व्यक्ति वो है जो बहुत विनयशील है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन किस्मत से उसके पास पूंजी नहीं है कि वो माल को इकट्ठा कर ले। तो इनमें दोनों चलते हैं। भाग्य जब अच्छा हो तो पुरुषार्थ भी अच्छा होना चाहिए, और पुरुषार्थ अच्छा है तो भाग्य भी साथ देना चाहिए। हमारे यहाँ कहा अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया आविष्कृत कार्य लिंगा। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपने कितना बढ़िया मार्ग बताया कि दोनों हेतु, भाग्य और पुरुषार्थ, दोनों हेतु निमित्त और उपादान, दोनों यदि एक साथ बराबर मिल जाएं तो फिर अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, उस कार्य की सफलता को कोई रोक नहीं पाता। दोनों में एक भी कम है तो उस कार्य की विकलता होती है, इसलिए दोनों का बैलेंस मिलाना जरूरी है। सुधा समाधान।